बहुत से लोगों के ये कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम राम फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन पर पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, पर हमें ये पता नहीं है कि सही से लोन कैसे अप्लाई करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको राम फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन पर हम घर बैठे बैठे आधार कार्ड पैन कार्ड से पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करते हैं लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। सो सबसे पहले आप ये समझ लें कि राम फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन पर लोन लेने के लिए आपको जो है आधार कार्ड पैन कार्ड देना जरूरी होता है, और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको 1,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक का लोन मैक्सिमम 3 महीने तक के लिए ही मिलता है। सो अगर आपको राम फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको कुछ परमिशन को अलाउ करना होता है। तो भाई यहाँ पर लोकेशन, डिवाइस एंड एसएमएस की परमिशन देखने को मिलती है। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एसएमएस वगैरह, इंस्टॉल्ड ऐप वगैरह की परमिशन देखने को मिलेगी। अलाउ वाला अलाउ पर क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ कर देंगे। अब उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना होता है, तो अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पर डालकर सबमिट करेंगे। और जैसे ही ओटीपी यहाँ पर डालते हैं तो हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। गेट कैश लोन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एंटर योर नेम। यहाँ पर अपना फुल नेम डालेंगे जो आपके पैन कार्ड पर है, और नीचे अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे, और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा वेरीफाई आधार। यहाँ पर किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, वाया आधार ओटीपी या वाया डिजिटल लॉकर। यहाँ पर हमें अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना होता है। अब उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा वाया आधार ओटीपी। यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है लोन पर्पस, आप ये लोन क्यों लेना चाहते हैं। मेडिकल इमरजेंसी, सैलरी डिले, पर्सनल इमरजेंसी, एजुकेशन, रेंट वगैरह कुछ स्टेप देखने को मिलते हैं। किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एंटर लोन अमाउंट, आपको कितने रुपए के लोन की जरूरत है, जितने की जरूरत है यहाँ पर अमाउंट डालेंगे। उसके बाद जेंडर में आप मेल है फीमेल है सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है हाईएस्ट एजुकेशन, आप मैक्सिमम कितने पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से किसी एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इंप्लॉयमेंट टाइप में आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट, आपको जो सैलरी मिलती है वो आपको बैंक में ट्रांसफर होती है, चेक से मिलती है या कैश से मिलती है, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद दोस्तों देखने को मिलेगा एंटर योर कंपनी नेम, आपकी जो भी कंपनी है, जो भी दुकान है, उसका नाम यहाँ पर डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देखने को मिलेगा एंटर योर ऑफिशियल ईमेल, ठीक है, ऑप्शनल है, अगर ऑफिस की ईमेल आईडी है तो डाल सकते हो, वरना आप इसको छोड़ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आता है योर डेजिग्नेशन, ठीक है, हमारी क्या डेजिग्नेशन है, हमारी क्या पोस्ट है, जैसे क्या एसोसिएट हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर, सीईओ या अदर, किसी एक कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है मंथली इनकम, आपकी एक महीने की कितनी इनकम है, जो भी इनकम है यहाँ पर इनकम डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है वर्क एक्सपीरियंस, हम जो भी काम करते हैं हमें कितने साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 10 साल से ज़्यादा, तो अपने हिसाब से यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है मंथली इनकम, सैलरी डेट, आपको जो सैलरी मिलती है वो महीने की किस तारीख को मिलती है, तो भाई किसी एक तारीख को आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे जिस तारीख में आपके पास इनकम आती है। उसके बाद योर रेजिडेंस, आप जो रहते हैं आपका अपना घर है या रेंट का है, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद देखने को मिलेगा कन्फर्म योर एड्रेस, हमारा जो आधार कार्ड है उससे हमारा एड्रेस ले लिया जाता है। एड्रेस यहाँ पर देखने को मिलेगा, आप ही का एड्रेस है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, वरना आप इसको एडिट करके अपना दूसरा एड्रेस डाल सकते हैं। अब उसके बाद हमारे सामने आता है सिलेक्ट योर बैंक, हम जिस बैंक अकाउंट में इस लोन को लेना चाहते हैं यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना होता है। तो भाई यहाँ पर सर्च पर क्लिक करके आप अपने बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना बैंक सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हमें ना अपनी इनकम को वेरीफाई करना होता है। यहाँ पर 2-3 ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पहला ऑप्शन है फैच यूजिंग मोबाइल नंबर, ऑटोमेटिक हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, जैसे ओटीपी डालेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी जो यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट है उसको ले लेते हैं। दूसरा नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तीसरा अपलोड कर सकते हो आप, अगर आपके पास पीडीएफ फाइल है तो किसी एक ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। मैं पहला वाला जो है फास्ट है, इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि हमारा जो बैंक है उसमें जो हमारा मोबाइल नंबर है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। तो भाई मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालूंगा। उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करूंगा, मेरे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालकर वेरीफाई पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने हमारा जो बैंक अकाउंट है वो देखने को मिल जाता है। इस अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, नीचे देखने को मिलेगा यूज अकाउंट, इस पर क्लिक
क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हमारा जो बैंक स्टेटमेंट है वो यहाँ पर ले रहे हैं ऐसा बताया जाता है। नीचे आपको आई एग्री का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं योर बैंक अकाउंट इज कनेक्टेड सक्सेसफुली। हमारा जो बैंक अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है, बैंक अकाउंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो बैंक स्टेटमेंट है उसको भी ले लिया गया है। और वेरीफाई बैंक डिटेल, अब हमारी बैंक की डिटेल को वेरीफाई किया जा रहा है और जैसी बैंक की डिटेल वेरीफाई हो जाती है उसके बाद हमारा जो भी लोन का ऑफर है वो निकल कर आ जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर जो है मैक्सिमम 1 मिनट तक का समय लग सकता है अपनी इनकम को वेरीफाई कराने में। और यहाँ पर देखने को मिलेगा अप्रूवल लोन अमाउंट जो है वो 12,000 रुपये है। दोस्तों आप देख सकते हैं 12,000 रुपये का लोन यहाँ पर हमें मिल चुका है और साथ में आपको देखने को मिलेगा ये जो 12,000 रुपये का लोन मिला है इसमें जो प्रोसेसिंग फीस है वो 1416 रुपये है, आप देख रहे हो। और नेट डिस्बर्जल अमाउंट जो है वो 10,584 रुपये है। कहने का मतलब है 12,000 का लोन लेंगे, 1416 रुपये काटने के बाद 10,584 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा और हमें जो टोटल रिपेमेंट करनी है वो करनी है 15,600 रुपये। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर हमें 1 लाख रुपये तक का मैक्सिमम लोन मिलता है जिसे हम 3 महीने तक के लिए ले सकते हैं। मेरे केस में ये जो मेरे को लोन मिला है सिर्फ और सिर्फ 30 दिन के लिए मिला है। तो भाई यहाँ पर अगर लोन लेना है तो उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। मैं इस लोन को अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा, तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमसे पूछा जाता है रेफरेंस डिटेल। अब यहाँ पर हमें किन्हीं 2 जानने वालों के कॉन्टैक्ट नंबर बताने होते हैं। पहले में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रेफरेंस 1, यहाँ पर नाम डालोगे, आपके साथ इस बंदे का क्या रिलेशन है, रिलेशन सेलेक्ट करोगे। उसके बाद मोबाइल नंबर डालोगे, दूसरे में भी ऐसी देखने को मिलेगा, उसका नाम डालोगे, आपके साथ क्या रिलेशन है, उसका फ़ोन नंबर डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है एंटर योर बैंक डिटेल। अब हम किस बैंक अकाउंट में इस लोन को लेना चाहते हैं उस बैंक की डिटेल हमें डालनी होती है। तो सबसे पहले अकाउंट होल्डर का नाम बताएंगे, यानी कि आप अपना नाम बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर से अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे और बैंक का नाम यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और जैसे ये फिल डालकर आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद जो भी लोन की अमाउंट हमने सेलेक्ट करी है, जैसे कि हमारे केस में 12,000 रुपये का लोन मिला है, ये जो लोन है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने आ चुका है कि कंप्लीट ई मैंडेट। अब यहाँ पर हमें ई मैंडेट करना होगा। ई मैंडेट का मतलब क्या है कि यहाँ पर ई मैंडेट का मतलब ये होता है कि हमारी जो लोग की अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट से काट ली जाए, उसकी परमिशन देनी होती है। तो यहाँ पर भाई मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन है डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग। तो किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करके हम यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल डालकर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऑटो डेबिट को इनेबल कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैंने डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। तो हमारे केस में यहाँ पर हमारे अकाउंट की पूरी डिटेल आ चुकी है। यहाँ पर हम अपने डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड के, ठीक है, जो भी हमारा ATM कार्ड है उसके नंबर यहाँ पर डालेंगे, कब तक वैलिड है ईयर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों पिन कोड डालकर एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP डालकर जैसे हम सबमिट पर क्लिक करते हैं वैसे ही हमारा जो ईमेल डेट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP डालकर अप्रूव पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं योर ईमेल डेट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। हमारा जो ईमेल डेट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रोसीड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा हमारा जो बैंक अकाउंट है उसमें यहाँ पर लोन की अमाउंट को सेंड किया जा रहा है। लोन लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें जो है हमारा एग्रीमेंट देखने को मिल जाता है, सैंक्शन लेटर है, इस लेटर को एक बार पढ़ लेंगे। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डिसबर्ज लोन, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे 5 से लेकर 7 मिनट के अंदर जो भी लोन की अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। अब लोन की अमाउंट हमारे बैंक में ट्रांसफर होने के बाद एप्लीकेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा लोन का रीपेमेंट, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो 15,600 रुपये है। तो भाई यहां पर आपको देखने को मिलेगा रीपे नाउ, ठीक है, यहां पर कौन सी डेट है, किस डेट में हमें रीपेमेंट करनी है। तो इस तरीके से आपको पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से आप जो है राम फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन पर जाकर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।